ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप यहाँ कर रहे हैं, क्या मामला है आप पूरा बताइएगा। और जो पहले जो गोलीकांड हुआ था, क्या उससे जुड़ा हुआ मामला है? सबसे पहले तो मैं आप मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जो निकाय चुनाव थे, पूर्व में जो निकाय चुनाव हुए हैं, 23 जनवरी को मतदान होना था। उसी रात को जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनके द्वारा मेरी गाड़ी पर, जिसमें मेरे बेटे सवार थे, उस पे उनके द्वारा गोली चलाई गई। और हम लोगों ने तब भी आरोप लगाए थे कि ये गोली कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा चलाई गई है। लेकिन उन लोगों ने एक जनता के बीच एक ऐसा मैसेज दिया कि इरशाद प्रधान ने लोगों के वोट पाने के लिए अपने बेटे पर स्वयं खुद गोली चलवाई। लेकिन आज 3.5 महीने के बाद आज प्रशासन द्वारा और देहरादून के एसएसपी द्वारा आज इसका पर्दाफाश कर दिया गया है। और बिल्कुल जनता के सामने एक तस्वीर सामने आ चुकी है कि जो कांग्रेस की प्रत्याशी तरन्नुम थी, उनके पति शहजाद अंसारी और जो उनके परिवार के लोग, सुलेमान अंसारी, उनके बेटे अकरम अंसारी, उनके द्वारा ये साजिश रची गई थी। और वही लोग इस साजिश के मास्टरमाइंड है। और उन्होंने एक यश ठाकुर, जो हरिद्वार के रहने वाला है, जो जिनके द्वारा शूटर हायर किए गए थे और शूटरों को बुलाकर ये गोली कांड किया गया था, ये घटना की गई थी। आज क्योंकि हम लोगों के ऊपर ये बड़ा आरोप था, यहां से पूरे देहरादून के अंदर सब लोगों में एक मैसेज गलत था कि स्वयं अपने परिवार पर, अपने बेटों पर गोली चलवाने की जो मामला था, उससे हम लोगों में एक डर का भय बना हुआ था। लेकिन आज हम खुश हैं। मैं माननीय एसएसपी अजय सिंह जी का धन्यवाद करता हूं। और जो इस मामले में हमारे विवेचना अधिकारी हैं देवेश कुबसाल जी, जो चौकी प्रभारी एसबीटी में, उनका भी दिल से बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने इस चीज का खुलासा किया। लेकिन मैं इससे पहले एक चीज और कहना चाहता हूं प्रशासन को, क्योंकि इस घटना के बाद सुलेमान अंसारी के बेटे, जो इस घटना में मास्टरमाइंड है, अकरम अंसारी, उन्होंने 27 जनवरी को मेरे बेटे की गाड़ी लॉक की, उनका पीछा किया। 0008 नंबर की गाड़ी में, काले शीशों की गाड़ी में वो चलते हैं। और उनके साथ 2-3 इसी तरह के प्रवृत्ति के लोग जो अवैध हथियारों के साथ चलते हैं, वो हमेशा साथ रहते हैं। लेकिन बेटे ने वहां से उनसे किसी तरह बचकर गाड़ी निकाली। लेकिन उसके बाद भी ये घटना मैंने एसएसपी महोदय के संज्ञान में लाई। उन्होंने मुझे कहा कि आप एक तहरीर दे दिए। लेकिन मैंने तहरीर नहीं इसलिए नहीं दी क्योंकि 3 महीने हो चुके थे घटना को। जब इसका खुलासा नहीं हुआ, कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तहरीर दूंगा, ये मामला भी ऐसे ही दबा दिया जाएगा। क्योंकि जिन लोगों के द्वारा घटना की गई, उनका बड़ा प्रेशर था पुलिस पर। नेता प्रतिपक्ष उनके करीबी हैं यशपाल आर्य जी, उन्होंने बड़ा जोर लगा रखा था इन लोगों को बचाने के लिए। लेकिन पुलिस ने किसी दबाव में नहीं आई और एसएसपी महोदय ने इस घटना का खुलासा किया। और उसके बाद भी एक बार फिर इसके बेटों ने, जो अकरम अंसारी है, जो सुलेमान अंसारी का बेटा है, उसने अपने साथियों के साथ, जो बदमाश है, फिर मेरी गाड़ी का पीछा किया, मेरे बेटे का पीछा किया। उसकी सीसी फुटेज भी हमारे पास है। लेकिन अब एसएसपी महोदय को मैं तहरीर दूंगा इस संबंध में, क्योंकि दोबारा फिर मेरे परिवार के साथ ऐसी कोई घटना ना हो, मेरे बच्चों के साथ ऐसी घटना ना हो, या मेरे साथ जो चुनाव में जिन लोगों ने मेहनत की है, कहीं उनसे चुनाव की रंजिश रखते हुए ऐसी कोई उनके साथ भी कोई घटना ना हो। मैं माननीय एसएसपी महोदय से निवेदन करूंगा कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि इस देहरादून का, इस उत्तराखंड का माहौल ठीक हो सके। क्योंकि ऐसे लोग कभी भी किसी के साथ भी कोई भी घटना घट सकती है। उस समय जो है, जब ये घटना हुई तो ये कहा जा रहा था कि कोई अमजद है या फिर दिलशाद
गुज्जर हैं, उनका भी कोई इन्वॉल्वमेंट था इसमें, लेकिन अब चीजें क्लियर हो गई है। तो प्रधान जी क्या कहेंगे? नहीं, उनका इतना मामला था कि वो रात को, जैसे अगले दिन चुनाव था, मतदान का दिन था, हर प्रत्याशी की ओर से अपनी अपनी व्यवस्था देखते हैं कार्यकर्ता, उसमें कुछ कहा सुनी हुई थी। लेकिन जो खुलासा इसमें हुआ है, जो यश ठाकुर ने अपने बयान में दिया है कि मेरी बोलेरो के साथ, उसकी बोलेरो के साथ ना तो हमारे कार्यकर्ता ने कोई बदतमीजी की, ना हमारे बेटों के साथ कोई मामला हुआ। वो जो नाम आप ले रहे हैं उनके साथ कहा, तो वो सुलझा लिया गया था उस समय। बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे मीडिया के माध्यम से, इसलिए मैंने ये सवाल ले लिया। अच्छा, इसमें जो ये सच है या अफवाह थी ये बात? नहीं, ये अफवाह थी। ये मैंने पहले भी कहा, कोई भी आदमी अपने परिवार के, अपने बेटे के ऊपर गोली चलाने की ऐसी हरकत नहीं कर सकता। और आज मैं सफाई नहीं दे रहा हूँ, ये देहरादून के एसएसपी अजय सिंह जी ने खुलासा कर दिया है कि जो आरोप वादी पर लग रहे थे वो आरोप झूठे थे। आज उसका खुलासा हो चुका है। कांग्रेस की जो प्रत्याशी थी और उसके जो पति थे, उनके द्वारा ये घटना घटी गई थी। उन्हीं के चुनाव प्रचार में यश ठाकुर लगा हुआ था, जिसके द्वारा ये गोली चलाई गई थी। अच्छा, जो गोली चली है, क्या उससे आपको नुकसान हुआ है चुनाव में? गोली चलने से सुबह 2:40 पर गोली चली। वही चुनाव की तैयारी होती है, मतदान स्थल पर समय से जाना पड़ता है। जब ये गोली चली तो हम लोग या हमारे कार्यकर्ता डर गए थे, और लोगों में, इन लोगों ने ये मैसेज दे दिया कि इरशाद प्रधान ने लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए, लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा वोट खींचने के लिए ये स्वयं अपने बेटे पर गोली चलाई, ताकि ये मैसेज दूसरे के लिए गलत जा सके, और उसका हमें नुकसान हुआ। इस गोली चलने पर ही हम चुनाव हारे हैं। ये जो आरोपी हैं इनको जमानत मिल गई है, इस पे क्या कहेंगे सर? ये जो यश ठाकुर है, यशवर्धन उर्फ यश ठाकुर, इन्होंने हाई कोर्ट न्यायालय से एंटीसिपेटरी बेल ले रखी है। और अगर ये लोग जैसे कह रहे थे कि हमारे द्वारा ये घटना नहीं घटी है, तो फिर कोर्ट जाने का मतलब नहीं बैठता, क्योंकि मेरे द्वारा जो तहरीर दी गई थी वो अज्ञात में दी गई थी। ये लोग न्यायालय में अगर गए तो इन्हें मालूम था कि हमारे द्वारा ये घटना घटी है और हमें अपना बचाव करना है, इसलिए ये न्यायालय की लगे। एक और बात सामने आ रही है कि क्या उस लड़के से बोलेरो से कोई वो हुई थी, टक्कर वगैरह कुछ? नहीं, हमारी किसी बोलेरो के साथ कोई मामला नहीं हुआ। बहुत लोग चुनाव लड़ रहे थे, किसके साथ है। मैंने बताया, अभी आपने एक सवाल किया गुज्जर का और दूसरे लोगों का, उनके साथ कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की थोड़ी बहस हुई, उससे सुलझा लिया गया था। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ किसी तरह का कोई ऐसा मामला नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं था। वो तो उन्होंने गोली चलानी थी। हम लोग उस मामले में उलझ गए, समय से अपने बूथों पर नहीं पहुँचे, और जनता के बीच जो गलत मैसेज गया, जनता ने उसके विपक्ष में काम किया और हमारे खिलाफ वोट देने का काम किया। आज मैं जनता से भी कहना चाहूँगा, क्योंकि आपके जो मन में बात चल रही थी, आज वो स्पष्ट हो चुकी है। और पूरी जांच के बाद देहरादून के एसएसपी ने क्लियर कर दिया है कि जो मामला, जो घटना घटी थी, ये कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से और उसके परिवार की ओर से घटी थी। आज हमारे ओर से हम आज बरी हो चुके हैं इससे। जो हमारे ऊपर आरोप लग रहे थे, आज अब यहाँ से जितने भी क्षेत्र, पूरा देहरादून का, आज मैं मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ आप तक पहुंचाना चाहता हूं, सिर्फ इसीलिए कहना चाहता हूं, यह आज घटना मेरे साथ घटी है, कल आपके साथ भी घटेगी। लेकिन आज आपको पता लग चुका है कि इस घटना में मास्टरमाइंड कौन है, गोली चलाने वाले कौन लोग हैं, और इसी वजह से हम चुनाव जीतते चुनाव हार चुके हैं। इसका हमें बड़ा नुकसान हुआ है, हमारे लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है, जनता को बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि चुनाव ऐसे लोग जीत चुके हैं जो मैंने पहले भी कहा था कि नशे के कारोबारी हैं, नशे के कारोबारियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। तो इससे इस क्षेत्र का माहौल खराब पहले भी हो रखा था इन लोगों की वजह से। आज तो वो सत्ता में, आज तो वो पार्षद बन चुके हैं, अब तो उनका ये बहुत नशे के कारोबार को बढ़ावा देने में बहुत इनका हाथ रहेगा। मैं माननीय एसएसपी अजय सिंह जी से निवेदन करता हूं कि इन पर अंकुश लगे, नशे के कारोबार पर अंकुश लगे। जिन लोगों को ये अपनी सपोर्ट देते हैं, जिन लोगों को ये पीछे रहते हैं नशे कारोबार, इन पर भी बड़ा अंकुश लगे, और आगे इनकी जो अकरम अंसारी जिस गिरोह के साथ चलता है, काली गाड़ी में चलता है, अवैध हथियार के साथ चलता है,
इस पर अंकुश लगाया जाए, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो।